आप रणबीर कपूर रोल देखियो उनारा जी का भाई रोल करियो सरदार जी रो वे हमारे साथ है। आ एक फोटो देखो पहले आप स्क्रीन माते पहचानना बहुत मुश्किल है। अगर आपके घर में कोई लड़का है जो लंबा है, दिखने में अच्छा है, हीरो बनाओ। तो कभी आपने सोचा कि इन सब की फिल्म करने के बाद आपका इंटरव्यू आदित्य लेगा? शादी जिससे भी करो वैसी करो कि वो दोस्त हो, तो दोस्ती का होना बहुत जरूरी है। आई थिंक वो जब कमरे में घुसेंगे तो एक पर्सनालिटी है जो पूरा कमरा फील करेगा कि हाँ रणबीर कपूर आ गए हैं। उस टाइम पे रणबीर सर ने आके बोला कि इतना लोन मत ले, जो अंदर आया ना बस तू कुछ करने की कोशिश मत करो, आप सोचो और वो अपने आप आएगा। अच्छा मेरे बारे में क्या कहना है आपका? यार बहुत ही अच्छा आदमी हो, मैं तो कह रहा हूँ तुम्हें भी फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। रणबीर सर को छोड़ के किसी को नहीं पता था कि फिल्म की स्टोरी क्या है। मैंने जिस दिन फिल्म देखी उस दिन मुझे समझ में आया कि अच्छा ये थी स्टोरी। जोधपुर अबे काफी जगत रे मीना आप रो नाम कर रही हो है। अगर मैं खेल जगत री बात करूं तो जोधपुर रवि विष्णु आज T20 रा नंबर 1 गेंदबाज है। अगर मैं राजनीति जगत री बात करूं तो आपाने ठहराई जोधपुर जी का मुख्यमंत्री हावे अशोक गहलोत जी आपाने जोधपुर है। और अब मैं सिनेमा जगत री बात करूं तो आप हाल फिलहाल आई एनिमल मूवी देखियो वाला उनरे मीना आप रणबीर कपूर रोल देखियो उनारा जी का भाई रोल करियो सरदार जी रो वे हमारे साथ है। आ एक फोटो देखो पहले आप स्क्रीन माते पहचानना बहुत मुश्किल है, मैं भी नहीं पहचान पाया, लेकिन स्वागत करूँ विक्रम जी बख्शी। सर सबसे पहले आपने बहुत सारी शुभकामनाएं रणबीर कपूर साथ फिल्म और पहली आपकी फिल्म और इतनी बड़ी फिल्म काफी अच्छा कर रही है कलेक्शन। कई कहनी चाहो लाइन के बारे में आप? ये है तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी और बहुत खुशी हो रही है। हमें पता था फिल्म अच्छी करेगी, बट जिस तरीके से प्यार और रिस्पांस मिल रहा है इस फिल्म को वो तो कुछ अलग ही लेवल पे। तो बहुत खुशी हो रही है और बहुत सालों की 3-4 सालों की मेहनत है जो फाइनली दिख रही है पर्दे पे। आपकी फिल्म में रणबीर कपूर भी आपके साथ और अनिल कपूर जी की बात करूं लेजेंडरी एक्टर आपके साथ, और अगर सुरेश जी ओबरॉय की बात करूं वो भी आपके साथ। तो कभी आपने सोचा कि इन सब की फिल्म करने के बाद आपका इंटरव्यू आदित्य लेगा? नहीं, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था, बल्कि खुशकिस्मती है मेरी कि आदित्य छोटे मोटे चीजें तो कर ली हमने, बड़ी चीज के लिए यहाँ पे आ गए। तो अच्छा चलो जोक्स पार्ट है, लेकिन अगर मैं एक सवाल ये करना चाहूँ कि आपको ये फिल्म कैसे ऑफर हुई, कैसे मैसेज आपके पास आया, आपका क्या रिएक्शन रहा, उसके बारे में कुछ बताएं आप। सो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ 2019 से। उससे पहले मैं होटल्स में था। सो ओबरा होटल्स का अगर आपने नाम सुना हो तो आई वाज देयर विद देम फॉर 12 इयर्स। 2019 से चालू किया, एक साल जैसी कुछ बात बननी शुरू हुई तो लॉकडाउन हो गया, तो उसकी वजह से जैसे सबका टाइम निकला वैसे मेरा भी निकल गया था। उसके बाद मैं उत्तराखंड शिफ्ट हो गया, बट मैं साथ साथ लगा हुआ था वहीं से ही ऑडिशन देने और चीज़ें करनी। और एक कोई किसी को मैं जानता था जो इस फिल्म के कास्टिंग का पार्ट थे, और उनका फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि भाई 11 लड़के सिलेक्ट होने हैं एंड उसमें से आपकी प्रोफाइल एक बार भेज देते हैं। सो वो चला किस्सा तकरीबन 3-4 महीने, और फिर हम संदीप से मिलने गए। सो संदीप सर से मिले हम बॉम्बे में, एंड बस वो एक मीटिंग हुई, और एक जो अर्जुन वैली जो गाना इतना फेमस हो रहा है वो हमारा ऑडिशन था बेसिकली। तो हम सबको गाना दिया गया था, और पता नहीं कहाँ से संदीप सर उस गाने को ढूंढ के लाए, और उस गाने को हमें रिक्रिएट करना था, एक वीडियो बनाना था, तो वो एक ऑडिशन था। एंड दैट वाज इट। उसके बाद फिर हमने एक मीटिंग के बाद में हम सीधा सेट पे पहुंचे, तो हमने कुछ दिन एक्शन रिहर्सल करे, बिकॉज बहुत ही एक्शन हैवी फिल्म है। गन पकड़ने का एक तरीका होता है, कूदने का एक तरीका होता है, ताकि आप खुद को भी चोट ना लगाए, आपके सामने जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको भी चोट ना लगाए। तो ये कुछ हमने वर्कशॉप्स करी एंड देन शूट स्टार्ट किया। अच्छा क्या मुश्किलें रहती है कि कभी जोधपुर से पला बड़ा लड़का फिर आगे एक शहर जाता है, फिर वो दूसरे शहर से जर्नी तय करता है, मुंबई तक पहुंचता है, मुंबई पहुंचने के बाद इतनी बड़ी फिल्म उसको मिलती है और सीधा रोल रणबीर कपूर के साथ, छोटा नहीं बहुत बड़ा रोल, काफ़ी एंड तक आपका रोल, कितनी मुश्किलें रहती है? यार मुश्किल तो बहुत है। मैं इसमें कोई इसको शुगर कोट नहीं करूँगा, क्योंकि नहीं है इतना आसान उसकी। और आई थिंक सब के जितने भी लोग जो मेरे ख्याल से मेरे साथ के मैं बोलूँगा को एक्टर्स या टू बी एस्पायरिंग एक्टर्स जो पहुँचते हैं बॉम्बे गाना करते हुए, आई थिंक दिन में कम से कम 500 लोग तो नए आते होंगे उस शहर में जिनको इंडस्ट्री में घुसना है और कुछ करना है। बट आई थिंक एक जो गलती हम सब करते हैं वो ये है कि हम स्ट्रैटेजाइज नहीं कर पाते। होता क्या है कि मैं उस दिन भी किसी से बात कर रहा था, हम लोग जब घर में होते हैं या छोटे होते हैं तो अपने जोधपुर में तो बहुत ज़्यादा ही होता है, तो अपने आस पड़ोस में भी आंटी होती हैं, कोई ना कोई होता है। तो अगर आपके घर में कोई लड़का है जो लंबा है, दिखने में अच्छा है, हीरो बनाओ, तो दिमाग में आइडिया तो आ जाता है कि हाँ हीरो बनना है या कुछ करना है। बट वो जो जर्नी है हीरो बनने के ड्रीम से लेके एक्टर बनने की ड्रीम है, वो आपका फिर आगे का रास्ता तय करती है। एक्टिंग से प्यार होना ज़रूरी है किसी भी चीज़ में, जो भी आप करोगे। आई थिंक अब तक उसमें बिल्कुल वो जन्नत जैसी खुशी ना मिले ना, तो उसके बिना आप उसमें 200% डालोगे नहीं। तो जब आप 200% डालोगे तो आप अपने आप दिन रात जब एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हो, आप रोज़ अपने आप को करेक्ट करते रहोगे। एंड और बस वही है यार, मेन काम है कि लगे रहो, मतलब सोचो मत कि क्या करना है, कैसे जाएंगे, कहाँ पहुँचेंगे। मेहनत करते रहिए। सब अपना अपना रोज़ सबकी जर्नी होती है और रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। वो शहर बड़ा अमेजिंग, उस शहर में अगर आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं और आपका एक
एक मोटिव है तो वो शहर आपको पीछे से धक्का मार के सपोर्ट करेगा, और कोई इंटेंशन नहीं है तो वही शहर आपको पीछे से पकड़ भी लेगा। जैसा कि आपने बताया कि अगर घर में कोई बच्चा हो, वो अगर उसकी हाइट लंबी हो तो उसको कहते हैं हीरो बनाओ, लेकिन कई ऐसे घर हैं जहाँ पर अगर वहाँ लगे कि हाइट लंबी है तो इन्हें फिक्स है, इन्हें बींद बनाओ। तो आपका क्या सोचा हुआ है कि मतलब कब तक शादी, और शादी के लिए लड़की कैसी होनी चाहिए वो बता। यार ये तो आपने बहुत ही खतरनाक सा सवाल पूछ लिया। मैंने पूछा है बुआओं वाले, रिश्तेदारों वाले सवाल। नहीं ऐसा कुछ सोच नहीं रखा, क्योंकि अभी तो इसी में काम चल रहा है इंडस्ट्री में, और अभी करियर स्टार्ट हुआ है दूसरा। सो इसको मैं अभी बहुत ही न्यू कमर एज स्टार्टर चालू कर रहा हूँ। सो अगले आई थिंक काफ़ी साल तो इसी पे फोकस्ड है। बट हाँ, कभी शादी जिससे भी करो वैसी करो कि वो दोस्त हो, तो दोस्ती का होना बहुत ज़रूरी है आई थिंक। सो अगर कोई आपको मिलती है आप या मिलता है कोई लड़की या लड़का जो आपको जैसे दोस्ती हो सके, जिससे आप बैठ के बात कर सको, और ना बात करो तो ऑकवर्डनेस ना हो, यू नो, जस्ट कंफर्ट लेवल, दैट्स इट। तो समझ होनी चाहिए, बिकॉज आपने पूरी ज़िंदगी निकालनी है साथ में, तो दैट्स अ बिग डिसीजन। अच्छा, मैं एक मूवी से जुड़ा हुआ सवाल करता हूँ कि जब आपको रोल फाइनल हो गया, डायलॉग्स आपके पास आए, तो कब आपके लिए मुश्किल आती थी? जैसे रणबीर कपूर बहुत बड़े एक्टर, अनिल कपूर साहब बहुत बड़े एक्टर, तो कभी ऐसी मुश्किल आई या आपको काफ़ी बार रीटेक लेना पड़ा हो, या वांगा सर ने गुस्से की तरह देखा हो, या रणबीर सर ने किस तरीके से आपको समझाया, उसके बारे में थोड़ा आप बताएं। जैसे मैंने आपको बताया, मैं पहले होटल्स में काम करता था, और उसी दौरान किसी एक फिल्म के लिए रणबीर आर की शूट करने आए हुए थे उस होटल में। तो मैं उनका एक शब्द होता है, एक टर्म होती है बटलर सर्विस, एक होटल्स 5 स्टार होटल्स में होती है। सो वो मेरा काम था, तो उनका खाना लाना और उनकी लॉन्ड्री लाना और ये सब। एंड जब हम पहली बार सेट पे पहुंचे तो ये बात में संदीप सर से भी एक बार कुछ कॉन्वर्सेशन में निकली, एंड तो ये रणबीर सर को पता था। सो वो एक अंडरस्टैंडिंग थी, वो एक आई थिंक यू नो, वैसे भी ही इज़ अ वेरी वेरी हम्बल पर्सन, बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बहुत हम्बल हैं। आपको जब कमरे में घुसेंगे तो एक पर्सनालिटी है जो पूरा कमरा फील करेगा कि हाँ रणबीर कपूर आ गए हैं। बट ऐसा नहीं है कि वो यू नो उनमें वो स्टार वाला वो कुछ भी नहीं। अगर वो शॉट कर रहे, एक शॉट हुआ था जिसमें आई थिंक अगर आप फिल्म में देखेंगे तो स्पॉयलर्स हैं थोड़े से, बट रणबीर सर जब हॉस्पिटल में हैं और अभी उनको होश आया है, तो मैं उनसे कुछ पूछने की बात करे तो मैं आया हूँ। वो जो शॉट था ना, उसमें एक बहुत ही पर्टिकुलर टाइप का लुक है, एक्सप्रेशन है जो चाहिए था कि ये क्या पागल तो नहीं है ये आदमी, मतलब ये डेड बेड पे है फिर भी ये बातें ऐसी सोच रहा है कि दुश्मन बचा कि नहीं बचा, उसका पता चला कि नहीं। तो वो एक्सप्रेशन नहीं आ रहा था, क्योंकि कई बार आप नहीं पकड़ पाते हो, यू नो, बिकॉज ये अंदर का खेल है। सो अंदर से कुछ होता है तो वो बाहर दिखेगा, अगर आप अंदर कुछ और करने की कोशिश कर रहे हो तो बाहर गलत दिखेगा। तो हमने 6 टेक लिए, 7 टेक लिए, 8 टेक लिए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि संदीप सर ने यू नो अपना पेशेंस लूज किया हो या कुछ नाराज हो गए हो। वो पेशेंटली लेते गए टेक, फिर उन्होंने फाइनली एक ब्रेक मांगा कि यू नो लेट्स जस्ट काइंड ऑफ एवरीबडी टेक अ 5 मिनट। उस टाइम पे रणबीर सर ने आके बोला कि इतना लोन मत ले, जो अंदर आया ना बस तू कुछ करने की कोशिश मत करो, आप सोचो और वो अपने आप आएगा। एंड दैट्स इट। वो एक टेक में हो गया, अगला टेक। सो नहीं ना कभी संदीप सर ने किसी पे चिल्लाया, क्योंकि आप शॉट अच्छा नहीं करो। हाँ चिल्लाते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, दूसरी चीज़ों पे चिल्लाते हैं, पर वो जब वो परफेक्शनिस्ट है, तो परफेक्शनिस्ट के सामने अगर आप अपना काम कर रहे हो और वो परफेक्शन तक नहीं पहुंच पा रहा है तो अगला इंसान गुस्सा आएगा, क्योंकि उस डायरेक्टर का बेबी होता है एक फिल्म। बट कभी वैसा नहीं कि गुस्से में या बदतमीजी से, हंसी मजाक प्यार मोहब्बत, उसी में फिर हमने फिल्में बना ली। और रणबीर सर तो खैर वो अलग ही लेवल है। अनिल सर भी किसी में भी, यार ये बहुत ही अच्छी फिल्म थी। मतलब आई थिंक मेरा लक था कि पहला ब्रेक और पहला अपॉर्चुनिटी ऐसा मिला, बिकॉज जितने लोग थे, जितने एक्टर्स थे उस फिल्म में, जितने बड़े टेक्नीशियंस थे उस फिल्म में, कभी किसी ने हमें ये फील नहीं कराया कि भैया तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रहे हो, तुम अभी नए छोटे छोटे बच्चे पैदा होकर आए हो इस इंडस्ट्री में और हमें तुम्हें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। यू आर ऑलवेज ट्रीटेड एज इक्वल्स यार एवरीवेयर। नहीं उसके लिए तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और काफ़ी अच्छा रोल मैंने खुद मूवी 2 दिन पहले ही देखी है, तो मुझे भी अच्छा लगा कि जब मुझे लगा कि यार नहीं सर का इंटरव्यू करना है यार, मैंने कहा यार अच्छे सवाल भी तैयार है मेरे पास। तो अच्छा मैं एक सवाल ये भी करता हूँ कि अपने जोधपुर में कभी कभार रिश्तेदारों का ऐसा होता है कि यार क्या कर रहा है, हीरो बन के क्या करेगा, क्यों ये लाइन चूज़ कर रहा है। मुंबई जाने के बाद लाखों लोगों करोड़ों लोगों के सपने टूट जाते हैं, काफ़ी लड़के सपने देखते हैं, फिर वहीं घर गृहस्थी तो मत कर ताने सुनने पड़ते हैं, लेकिन वहीं तानों का शोर तालियों की गूंज में तब्दील होता है, और घर वाले या रिश्तेदार सबसे पहले आते हैं कि यार फोटो खिंचवा ले यार, वो देख वो तेरी बहन है छोटी यार उसके साथ खिंचवा, वो मेरी यार भैया देखो यार मेरे दोस्त है खिंचवानी है। ऐसा कोई इंसिडेंट है जिसके बारे में आप बताएं, आप शुरू की जर्नी यहाँ तक पहुँचे, फिर तानों का शोर तालियों की गूंज, वैसा कुछ बताएं। यू नो जो भी ताने जो आते हैं ना, वो ताने 2 तरीके से होते हैं। तो ताने होते हैं 2 तरीके के लोग हैं, जो पहले बहुत कम लोग हैं आई थिंक, अगर आप दुनिया में 1000 लोगों को जानते तो उसमें से 5 होंगे जो आउट ऑफ चिंता टेंशन यू नो आपके लिए प्यार, उस सबसे
उस अप्रोच से आते हुए आपको बार बार मना करते हैं, या जो आपको लगे कि यार ये नेगेटिव जा रहा है, एनकरेजमेंट नहीं मिल रही, दैट इज़ बिकॉज वो वरिड है कि आगे फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए, जो कि एक ह्यूमन फैक्टर है। बाकी सब तो श्योर है, बाकी सबको तो बस अपने आप म्यूट करो और साइड में रख दो, बिकॉज और हाँ सही कह रहे हैं आप, जो लोग पहले बोलते हैं कि अरे पागल है वो, बेवकूफ़ है, अच्छा खासा नौकरी छोड़ के और अच्छा खासा करियर छोड़ के कहाँ चला गया, ऐसे थोड़ी बन जाते हैं, फिल्मों में आ जाते हैं, एक्टर्स बन जाते हैं, तो कोई बात नहीं, वो सुनते रहो। आई थिंक वो एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है अपने आप में, एक फ्यूल है कि यार अब तो इन 100 ने, 2000 ने, 3000 ने बोला कि नहीं हो पाएगा, तो फिर अब तो करके दिखाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो अगर वो आपका माइंडसेट है कि आप कभी गिव अप ना करो और दिमाग लगा के स्ट्रैटेजिकली उसको अप्रोच करो। मतलब कई बार ये भी होता है कि आप खुद गलतियां कर रहे हो, देखो इंसान ना कभी अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता, एक अंदर से आवाज़ आती है जो आपको बार बार सच बोलती रहती है, हम उसको हाँ थोड़ा इग्नोर करना चाहते हैं कई बार। तो हमें पता है अगर किसी दिन हम सुबह टाइम पे उठ के नहीं गए, या कोई दिन मैं बहुत लेजी हूँ, मुझे वर्कआउट करने का मन नहीं कर रहा, तो मुझे पता है वो मेरी एक खुद की छोटी हुई बात है। तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है आप सही कर रहे हो, जो आप अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हो, और सोने से पहले रात को आपने बोला कि हाँ आज अच्छा दिन गया, मैं जो कुछ कर सकता था मैंने सब करा और अब छोड़ दिया, तो दैट्स इट। बाकी तो फिर ताने मारते रहेंगे, और जिस दिन जैसे अब हुआ तो वो सारे वापस भी आते हैं, फिर फ़ोटो खिंचवा लो, मिल लो, बहुत चीज़ें। हालांकि मेरे को तो अभी 4 दिन ही हुए हैं, सो फिल्म रिलीज हुए भी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं। बिल्कुल, अभी बट आई एम होपिंग ये फिर आएंगे कि यार फोटो खिंचवा ले यार, भाई का ये दोस्त हैं सारे हैं। अच्छा, मैं एक सवाल ऐसे करता हूँ, जोधपुर के पले बड़े, आपको पंजाबी रोल करने का मौका मिला, अच्छी तरह बखूबी निभाया, कैसे पॉसिबल हुआ ये सारा? एक जोधपुर का लड़का पंजाबी रोल निभा रहा है, कैसे पॉसिबल? मैं खुद पंजाबी हूँ, सो मेरे ग्रैंडफादर एयरफोर्स में थे, एंड 71 वॉर उनका काफ़ी बड़ा योगदान था जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन से। इनफैक्ट जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन के बाहर जो हवाई जहाज़ लगा है, इट वाज हिज एयरक्राफ्ट। सो 71 वॉर में उनकी वो जंग जीतने के बाद में उनको वीर चक्र मिला, और यहाँ पे जोधपुर में लैंड अलॉट हुआ, काफ़ी सारे गैलेंट्री अवार्ड विनर्स को हुआ था उस टाइम पे, तो उन्होंने यहाँ पे घर बना लिया। एंड किस्मत ये हुई कि उसके अगले 8-9 साल तक वो जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन कमांड भी कर रहे थे। सो माई फादर वॉज बॉर्न हियर, और उन्होंने अपनी इनिशियल स्कूल डेज़ यहीं निकाले, अपना कॉलेज यहीं किया, और उसके बाद उनको जोधपुर पसंद आ गया तो सेटल हो गए। अब क्योंकि मेरे फादर यहाँ सेटल थे, तो इसलिए मैं भी यहीं पैदा हुआ, तो यहीं पैदा हुआ, यहीं से मैंने स्कूलिंग करी, और स्कूल ख़त्म करने के बाद इमीडिएटली बाद में इसी होटल्स के ही ग्रेजुएशन कोर्स और मास्टर्स कोर्स में चला गया। मुश्किल तो हुई नहीं होगी पंजाबी रोल करने में, मतलब पंजाबी जो आपको किरदार मिला। अच्छा, कब आप आइडल, अगर हम किसे मानते हैं आइडल होना ज़रूरी है हमारे ज़िंदगी में, हाँ इसको देख के मैं फिल्मों में आऊँ, या इसके जैसा किरदार निभाऊँ, या इसके जैसा फेम मुझे मिले, उस आइडल के बारे में बताएं कि आप आइडल किसे मानते हैं अपना? जब मैं छोटा था तो मेरे को अमिताभ बच्चन जी जैसा बनना था। मुझे अभी तक याद है, मेरे घर पे लड़ाई भी की थी कि मेरा नाम अमित क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि उनका नाम अमित होता था बहुत जगह, विजय क्यों नहीं रखा गया। एंड देन जैसे जैसे आप बड़े होते हो, यू स्टार्ट सीइंग मोर थिंग्स, आप और फिल्में देखते हैं और लोगों का काम जानते हैं। बट करंटली अगर मैं सोचूं कि मुझे मेरा कोई एक आइडल है जो जिनके लेवल तक पहुंचना है, सो दैट वुड बी रणवीर सर। जितने उनके फैंस है, और मतलब ये मैं कोई बहुत उसको बढ़ा चढ़ा के अपनी तारीफ करने के लिए नहीं बोल रहा, बट उनके जितने फैंस हैं, वो जो पर्दे, जो भी मैं भी था इस फिल्म से पहले था, हम जो पर्दे पे देखते ना वो एक है, और जब वो तुम्हारे सामने 2 फुट दूर परफॉर्म कर रहे हैं बॉस, वो ऐसा लगता है कोई और एक अलग ही कुछ एनर्जी उनके अंदर आ गई है परफॉर्मेंस के टाइम, एक अलग इंटेंसिटी, एक अंदर अलग डेडिकेशन है, वो क्राफ्ट के ऊपर जो उनका पकड़ है। और 90% टाइम्स तो उनकी एक्टिंग सिर्फ आंखों से ही हो जाती है, आगे ज़्यादा भी नहीं जाना पड़ता। सो दैट इज समथिंग। अदरवाइज आई एम बिग फैन ऑफ ऋतिक रोशन एज वेल, क्योंकि अगेन अ वेरी इंटेंस एक्टर, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी हार्ड वर्किंग एक्टर। एंड विजय सेतुपति, ये एक और हैं जिनसे मैं बहुत बहुत इंस्पायर्ड हूँ। उनका भी एक अपना खुद का स्टाइल है, एक पर्सन बस होना है। अदरवाइज मार्लन ब्रांडो है, देयर सो मेनी एक्टर्स है, देयर सो मेनी एक्टर्स। अच्छा, मेरे बारे में क्या कहना है आपका? यार बहुत ही अच्छा आदमी हूँ मैं, तो कह रहा हूँ तुम्हें भी फिल्मों में ट्राई करना चाहिए, लगे रहो, बॉम्बे पहुँचो। खैर ये जोक से पार्ट है सर, बीच बीच में मस्ती मजाक, उसके लिए अगर बुरा लगे तो मैं माफ़ी। लेकिन फिर भी एक सवाल मेरा ये है कि अब एनिमल 2 की भी अनाउंसमेंट उसमें लास्ट में होती है, तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन है? उसमें भी आपका रोल रहेगा, या आगे क्या सोच रखा है आपने, उसके बारे में थोड़ा बताएं। ये एनिमल 2 के बारे में, एनिमल पार्क के बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ आपको बता नहीं सकता, जितना आपने फिल्म में देखा है उतना ही। और खैर ये संदीप सर के फिल्में जो स्टोरीज होती है, जैसे एनिमल में भी रणबीर सर को छोड़ के किसी को नहीं पता था कि फिल्म की स्टोरी क्या है। मैंने जिस दिन फिल्म देखी उस दिन मुझे समझ में आया कि अच्छा ये थी स्टोरी, राइट। और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं है, जितने बाकी सीनियर एक्टर्स थे उनके साथ भी। सिर्फ आपको डायलॉग ही दिए हुए थे, हाँ डायलॉग्स हैं आपके लिए, बाकी स्टोरी नहीं पता थी आपको, ये सीन बाय सीन। एग्जैक्टली। तो एक वो सस्पेंस वाला फैक्टर रहता है संदीप सर के दिमाग में, एंड अलग लेवल पे सोचते हैं यार क्या होने वाला है एनिमल 2 में, क्या होएगा एनिमल पार्क में, क्या स्टोरी होगी, क्या किस तरीके से खेलेंगे, ये सब कुछ भी नहीं पता। बट हाँ, आई एम होपिंग कि मैं हूँगा उसमें, बिकॉज
अगर आप ये वाली फिल्म में देखेंगे तो हमने शुरुआत ही करी थी हम 65 साल के होते हुए, 65-70 साल के। तो उसमें 65 साल की उम्र तक अगर मैं उनके साथ हूँ फिल्म में, तो आई एम होपिंग कि 20 वाला जर्नी भी साथ में निकालेंगे। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप उस मूवी में भी हो, वो भी ब्लॉकबस्टर हो, और यूं ही हम साथ कई बड़े कैफ़े में बैठे और आप हमें नहीं भूलें, बस यही चाह रहा हूँ मैं। अच्छा, लास्ट सवाल मेरा ये रहता है कि कोई भी हमारे मेहमान जो बनते हैं उनकी तरफ से एक मोटिवेशन मैसेज हम चाहते हैं कि हाँ, काफ़ी जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले, काफ़ी ऐसे लड़के लड़कियाँ होते हैं बॉम्बे तक पहुँचते हैं, स्ट्रगल पीरियड रहता है, लेकिन सपने टूट जाते हैं, लाखों करोड़ों लोग वापस घर को लौट जाते हैं या कुछ गलत कदम भी उठाते हैं। लेकिन कुछ आप जैसे भी होते हैं जो आपने बताया कि मैंने पहले कहाँ से जॉब शुरू की, कहाँ से सफ़र शुरू किया, इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी मिल गई, आगे भी आपका सफ़र लगातार चलता रहेगा, तो उनके लिए क्या कहेंगे? आप स्ट्रगल पीरियड है, हार नहीं माननी है, उनके लिए थोड़ा बताएं आप। ये बहुत सिंपल है। 2-3 चीज़ें हैं जो एक्चुअली मैंने अभी तक फॉलो करी। हो सकता है 10 साल बाद में बोलूँ कि मत करो, कुछ और नया मिल गया करने के लिए फॉलो, बट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गिव अप मत करो अपने ड्रीम पे, अपने मोटिव पे, अपने आप पे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्योंकि पूरी दुनिया गिव अप कर देगी अगर आपने गिव अप कर दिया अपने आप पे, तो फिर कोई नहीं बचा। ब्रूस ली ने एक बहुत अच्छी चीज़ कही थी कि कभी गलती से भी नेगेटिव अपने बारे में कभी बात मत करो, मजाक में भी, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है ये हैं एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस, और अब तो वैसे भी बहुत चीज़ें नई नई बातें भी हो रही हैं। सो जस्ट थिंक इट, आप अपने दिमाग में मैनिफेस्ट करिए उसको। अगर आप दिमाग में सुबह से लेकर रात तक ये सोच ही जा रहे हैं कि ये करना है और ये होगा, और अपने आप को इमेजिन कर पा रहे हैं, तो वो जो आपने पिक्चर अपने दिमाग में बनाई है वो वहाँ तक रास्ता अपने आप निकल के आएगा। और एक स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने आप को एक टाइम देना है, क्योंकि देखिए बॉम्बे हो चाहे दिल्ली हो, फिल्म इंडस्ट्री दिल्ली में भी है, राजस्थान की भी एक अपनी खुद की फिल्म इंडस्ट्री है, हर लैंग्वेज की अपनी खुद की फिल्म इंडस्ट्री है। आपको ये पहले से डिसाइड करना है कि आपका मोटिव क्या है। आपको क्राफ्ट से ज़्यादा प्यार है या फिर आपको फेम से ज़्यादा प्यार है, या आपको उन दोनों के बीच का कोई रास्ता निकालना है, कहाँ पहुँचना है। ये अगर आप ऑब्जेक्टिव क्लियर है तो हैव अ वेरी क्लियर कट एक स्ट्रैटेजी हो कि आपको 3 महीना आपने अपने आप को दिया कि मुझे 3 महीने तक ये अचीव कर लेना है। अगर 3 महीने में नहीं हुआ तो कहाँ गलती हो रही है, रोज़ बैठ के एक बार रिफ्लेक्ट करना। बिकॉज हम जब नौकरी करते हैं ना कहीं पे या जॉब कर रहे होते हैं, तो वो जो 9 से 6 का काम होता है, हमारे को बताया गया है कि तुम्हारा काम है, तो तुम वो करके जाते हो, राइट। ये तुम नौकरी अपने आप के लिए कर रहे हो, तो तुम्हें अपने आप के लिए ही काम करना पड़ेगा, अपने बारे में सोचते रहना पड़ेगा, अपने आप को इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा, नए स्किल सेट बढ़ाते रहने बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज की तारीख में जितना कंटेंट आ रहा है, जितना काम इंडस्ट्री में है, आपको नहीं पता क्या काम आ जाए। हो सकता है किसी की ज़रूरत हो कि यार हमारे को पर्टिकुलरली एक आदमी चाहिए जिसकी दाढ़ी 6 फुट लंबी हो और उसको डांस आता हो बहुत अच्छा, इतना यूनिक नीश कॉम्बिनेशन। बट अगर अपने आप को प्रिपेयर करके रखा हुआ है और अपने आप डांस इतना परफेक्ट किया होता है, हो सकता है दाढ़ी भी नकली लगा दें, बट आपको ले रही है डांस अगर परफेक्ट है और जो बाकी चीज़ें चाहिए। सो बस रिहर्सल करते रहिए एक्टिंग की ऊपर। बहुत सारे आज की तारीख में यूट्यूब से बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है पूरी दुनिया में, राइट। सो जो भी आपको करना है उस क्राफ्ट के बारे में जितना डिटेल में जाएंगे, बिकॉज आज जो हम अभी कर रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं, जो मैं आपको थोड़ा सा बता पा रहा हूँ, जो पिछले 2 साल या पिछले 4-5 दिन की बातें, बड़े बड़े एक्टर्स जिन्होंने 25-25, 30-30 साल निकाल दिए, कहीं से शुरू ना होकर के दुनिया में कहाँ तक पहुँचने वाला, तो उनकी भी तो एक्सपीरियंसेस हैं, वो भी बताते रहते हैं। सो एंड यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग, जब आप बहुत ज़्यादा देखोगे आप रियलाइज़ करोगे कि ज़्यादातर लोग एक ही चीज़ बोल रहे हैं, वो ये है कि लगे रहो और बस अपने आप के साथ ट्रुथफुल रहो, सच्चा रहो। क्योंकि अगर आप खुद के साथ बेईमानी करोगे तो फिर तो ज़िंदगी तो बेईमान बन जाएगी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके, और मैं पूरी टीम की तरफ से आपको यही शुभकामनाएं, यही बधाई देना चाहूँगा कि आपकी आने वाली जो भी मूवीज़ हो वो सारी ब्लॉकबस्टर हो, और मेन रोल में भी आप हमें बहुत जल्द दिखें। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।